जब राजा राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो आप लोगों को जब 14 वर्ष का राम जी को वनवास हुआ तो आप और आपके देवर श्री लक्ष्मण जी वन को गए और वन में रावण का भेजा हुआ मामा मारीच को देख करके जब आपने प्रभु को आज्ञा दिया तभी आपका पातिव्रत धर्म चला। अब लक्ष्मी जी मान नहीं रही है, बोले सुनो, बोले रावण ने मामा मारीच को आज्ञा दिया जाओ और जाकर के तुम हिरण का रूप बना लो और मैं सीता का हरण कर दूं। अब देखो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर जो उपाय लिखी है। क्या रावण क्या कह रहा है मामा मारीच से? अरे चल तुम या मृग बन जा, अरे मैं बाबा जी बन जाऊंगा। क्या कह रहा है? अरे चल तुम या मृग बन जा, अरे मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर अरे तुम राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अरे चल तू माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अरे तुम राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हरे लाऊंगा। बोले सुनो, रावण का भेजा हुआ मामा मारीच माया मृग बन करके आपकी कुटी के बाहर घूमने लगा और आपकी जैसे ही दृष्टि उस माया मृग के ऊपर पड़ी तो आप दौड़ करके आई प्रभु श्री राम के पास और बोली, हे प्रभु, वो आप माया मृग माने वो आप मृग देख रहे हैं ना, देखिए कितना अच्छा सोने का मृग है। आज तक तो मैंने ऐसा न कभी सोने का मृग देखा, न कभी कानों से सुना। तो आप जाइए और जाकर के इस मृग का वध कर दीजिए। एक बार आप मारे और जब इसका वध हो जाए तो आप इसका मृग का चर्म लेकर के मुझे दीजिए। तो जब तक मैं वन में हूँ तब तक मैं इसमें बैठ करके पूजा पाठ करूंगी और जब मैं अपनी माता के पास जाऊंगी तो मैं माँ को दूंगी और मैं माँ से कहूंगी, माँ देख मैं तेरे लिए वन से क्या लाई। भगवान ने विचार किया कि ये तो मुझे आज्ञा दे रही है, इसका पातिव्रत भंग हो जाएगा। तो भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं मानी। देखिए भगवान ने क्या कहा, भगवान से बार बार जानकी क्या कह रही है? अरे सत्य संग प्रभु बद कर अरे आनो चल में कहत गए। सत्य संग प्रभु बद करे आनो चरम कहत गए। माने प्रभु आप एक बार मारे और जब इसकी मृत्यु हो जाए तो इसका मृग चर्म ला कर आप मुझे दे। तो भगवान तो खुद मायापति, भगवान सब जान रहे हैं। बोले जानकी तू किस माया और मृग की बात कर रही है? सुन, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोली क्या? सुनिए। अरे कैसी मृगया कैसा ये मृग, ये एक तीरचनी छाया है। कैसी मृगया
कोशिश कर रहे हैं। बोले तुम किसे मृग समझ रही हो? बोले कैसे मृग या कैसा ये मृग, ये एक तिरछनी छाया है। और भगवान को क्या कहा गया? मायापति। और क्या पत्नी अपने पति से माया दिखा सकती है? ना ना ना। बोले मायापति सब कुछ जान रहे। क्या बोले? बोले कैसे मृग यार कैसा ये मृग, अरे ये एक तिरछनी छाया है। बोले मायापति सब कुछ जान रहे, क्या होने वाली माया। अरे भगवान सब कुछ जान रहे। और जानकी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जानकी नहीं मानी। क्योंकि आपने देखा होगा 3 हट बताए, राजा, त्रियाहट, बालहट। माने अगर राजा हट कर जाए कि इसे फांसी देना है, तो जब तक फांसी की सजा दे नहीं देगा तब तक उससे शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद में अगर पति माने अगर पत्नी पति से हट कर दे कि मुझे 1200 रुपए की साड़ी चाहिए, तो अगर ला करके नहीं दिया, रोटी चाहते हो तो उसे साड़ी लेकर के देना पड़ेगा। माने स्त्री हट भी बहुत खराब होता है। और इसके बाद बाल हट, अगर बालक हट कर दे कि मुझे ये चीज चाहिए तो आपको दिलाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रोता रहेगा जब तक उसे सामान नहीं मिल जाएगा। तो अब ये जानकी क्या कौन सा हट किया? भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की। जब जानकी नहीं मानी तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, भैया तेरी भाभी नहीं मान रही है, अब इनकी देख रेख करना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए भगवान ने उठाया धनुष और बाण और कैसे चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर चौपाई लिखी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने। अरे सर में धनुआ, धनुआ में सर, अरे सर में धनुआ, धनुआ में सर, अरे सर चुटकी से चटकाते हैं। और अरे माया मृग के पीछे पीछे माया पति भागे जाते हैं। सर में धनुआ, धनुआ में सर चुटे की चटकाते हैं। अरे माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते हैं। अब भगवान ने काफी दूर तक इसे दौड़ाया और भगवान ने निशाना लगाया और जैसे इसको एक बाण मारा तो ये माया का मृग था। अब ये मामा मारीच अपने असली भेष में आ गया और शोर मचाने लगा, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण। अब जैसे ही जानकी के कानों में आवाज पड़ी, जानकी ने कहा, दौड़ करके आई और लक्ष्मण के पास आई और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया किस प्रकार से आवाज लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण ने जब ध्यान से सुना, लक्ष्मण बोले, भैया मैं अपने भाई की आवाज पहचानता हूँ, ये मेरे भैया हो ही नहीं सकते, क्योंकि भैया कभी भी इस प्रकार से हाय सीते, हाय लक्ष्मण करके आवाज नहीं लगाएंगे। और जैसे इतना सीता ने सुना, जानकी ने सुना, देखिए जानकी आज लक्ष्मण से कितने कटुक शब्द बोल रही। जानकी बोली, भैया मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुम्हारे भाई राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, और तू साथ में आने के लिए तैयार हुआ था। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तू वहीं पर मिल करके किसी दिन भाई को खत्म करके और सारा राजपाट
हड़पना चाहता है, इसलिए तू साथ में आया है। मैं तो उसी दिन जान गई थी। आज लक्ष्मण ने जैसे ही ये सुना, बोले माता, मैंने आपसे कभी ये अभिलाषा नहीं की थी कि आप एक दिन मुझे इतने कटुक शब्द बोले। बोले मैया, आप क्या बोल रही हैं? आप ये बात कर रही हैं, मैं इस बात को कभी मन में अपने सोच भी नहीं सकता। और जानकी को बहुत देर लक्ष्मण समझाते रहे, लेकिन जानकी को कुछ समझ में नहीं आया। अब जानकी ने कहा, सुनो, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो ना, तो ये अपना धनुष और बाण मुझे दे दो, मैं अपने पति की रक्षा करना स्वयं जानती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, मैया आप बात तो सुनो, कि भैया की आवाज हो ही नहीं सकती। बोली, बस लक्ष्मण, अब एक भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे हाथ में मेरे धनुष बाण दे दो, मैं अपने पति की स्वयं रक्षा कर लूंगा। अब लक्ष्मण को विवश कर दिया। अब लक्ष्मण ने कहा, भाभी, अगर आप नहीं मानती हो, आज मैं आपके इन कटुक शब्दों के द्वारा पहली बार अपने भैया की बात का उल्लंघन करने जा रहा हूँ। नहीं तो मेरे भैया ने जो भी आज्ञा दिया है, आज तक मेरे भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन अगर आप ये कह रही हो, तो मैं आज भैया की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दूंगा। वही से हाथ जोड़ा और बोले, भैया मुझे क्षमा कर दे। लक्ष्मण ने निकाला तरकस से बाण और कुटी के बाहर लाइन खींच दी और बोले, भाभी, इस रेखा का आप उल्लंघन न करना, बाहर ना आना। बोले, देखिए क्या कह रहे हैं कि बोले, इस रेखा का उल्लंघन कर, अरे जो पर्ण कुटी में आएगा, अरे है आन उसे इस लक्ष्मण की, चल भस्म वही हो जाएगा। क्या बोला? अरे इस रेखा का उल्लंघन कर, पुलिस जो पर्ण कुटी में आएगा, है आनों से इस लक्ष्मण की, चल यही भस्म हो जाएगा। अरे भाभी, आप इस रेखा का उल्लंघन न करना, और अगर कोई भी बाहर से अंदर जाने की कोशिश भी करेगा, तो यहीं पर जल करके भस्म हो जाएगा। और लक्ष्मण जी चले गए। और जैसे लक्ष्मण जी गए, ये तो सब रावण की रची रचाई माया थी। रावण ने साधु का भेष रखा और आ गया कुटी के बाहर, और अंदर जाने का जैसे ही प्रयास करता है, दूसरी रेखा से माता जी ज्वाला निकलने लगती है। ज्ञानी पुरुष रावण के बराबर कोई विद्वान ही नहीं हुआ, समझ गया। अब वहीं से आवाज लगाने लगा, विश्राम देहि। और जैसे ही आवाज लगाया, सीता जी के कानों में आवाज पड़ी। सीता जी आई, बोली, महात्मा आप क्या चाहते हैं? बोली, सुनो। अब जैसे ही मैया जानकी भिक्षा लेकर के आई, तो रावण ने कहा, सुनो, मैं बली हुई भिक्षा नहीं लेता। तो जानकी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि महात्मा, मेरे कुटी में इस समय ना मेरे पति हैं, ना मेरे देवर हैं, मैं अकेले हूँ। और मेरे देवर जी हैं, उन्होंने रेखा खींचा है और कहा है आप इस रेखा को पार करके बाहर ना आना। अब ये रावण क्रोध करने लगा, बोला, सुनो, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, और ठीक है, अगर तुम मुझे भिक्षा नहीं देना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाऊंगा। और मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम्हारे पति एक मृग के पीछे
पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और मैं श्राप देता हूँ कि वो मृग जैसे इतना कहा सुजान की दौड़ करके डर गई और दौड़ करके थाल लेकर के बाहर आ गई। और वो कोई सन्यासी तो था नहीं, वो सब माया रावण की ही थी। रावण ने असली रूप धारण किया और सीता का हरण कर। अब जब तक लक्ष्मण जी के पास में, जैसे ही राम जी के पास में लक्ष्मण जी पहुंचे, राम जी से शंकित हो गए, लक्ष्मण ये तुमने क्या किया? मुझे कुछ गलत लगता है। लक्ष्मण और राम दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और जैसे ही कुटी के अंदर देखा, जैसे ही जानकी को नहीं पाया, दोनों लोगों को होश उड़। अब ये वहां खग पक्षियों से सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, खग पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी सीता को आपने देखा है क्या? मेरी जानकी को आपने देखा है क्या? माने इस कथा